आप सबका स्वागत है। तो हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी करी है आपकी एसएससी ने। ठीक है। और पता नहीं किस किस का प्लान था, शायद दिल्ली पुलिस का भी इसमें प्लान हो सकता है या दिल्ली पुलिस को इसका आइडिया ही नहीं है। बट जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो रिवाइज होना चाहिए। और रिवाइज क्यों होना चाहिए उसके मैं आपको 2 से 3 कारण दूंगा। ठीक है, रीजन दूंगा, विथ प्रूफ दूंगा आपको। ठीक है। तो ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा और विथ प्रूफ आपको बताऊंगा कि क्यों ये रिजल्ट जो है रिवाइज होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को रिवाइज करना। और सब चीजें डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं आपके इस वाले पॉइंट पे। ठीक है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है ये है 2022 का नोटिफिकेशन आपका। ठीक है। और इसके साथ ही यदि मैं दूसरे नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये है आपका 2025 का नोटिफिकेशन। ठीक है। तो ये है 2025 का नोटिफिकेशन। एक मिनट, ये जो है सेम टाइप कर देता है। तो ये है आपका 2025 का नोटिफिकेशन। इसमें आप देखोगे तो जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वही सेम लाइन आपको 2022 के नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है। और इसमें इन्होंने एक बात लिख रखी है जो है कि जो पीईटी पीएमटी होगा, ठीक है, उसके लिए जो मेरिट बनेगी वो कंप्यूटर की जो एग्जाम होगी उस एग्जाम में से अराउंड 20 टाइम्स जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज के कैंडिडेट पास होंगे। ठीक है। तो अराउंड लिखा है तो इसका मतलब आप 19 टाइम कर दो या 21 टाइम कर दो। ठीक है। किसने रोका है? बट 13 टाइम कौन करता है भाई? 13 टाइम तो बहुत कम है। क्यों कम है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ये तो इनकी वैकेंसीज हैं और यहाँ पे मैं जाऊंगा एक सेकंड के लिए, ये इनका रिजल्ट आया। ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट की पीडीएफ है। इस रिजल्ट की पीडीएफ में जब आप देखोगे यहाँ पे तो इन्होंने पास कराया है इन सब प्रोसेस के लिए, जिसमें फिजिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है। ये सारी प्रोसेस होगी। इसके लिए सिर्फ इतने ही कैंडिडेट इन्होंने पास करे हैं, 8,218। ठीक है। तो ये बहुत कम कैंडिडेट है। ये अराउंड आप वैकेंसी का देखोगे तो लगभग 13 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि इस नोटिफिकेशन को यदि आप ढंग से देखोगे, ठीक है, जो इन्होंने रिजल्ट निकाला है इसको थोड़ा सा और ढंग से देखोगे तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इश्यू ये आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि हमने ओबीसी के 2724 कैंडिडेट जो हैं यूआर में पास करें। और आगे इन्होंने एक लाइन लिख दी कि जो भी डाटा शो हो रहा है ऊपर टेबल में, ठीक है, वो उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में शो हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो ओबीसी के कैंडिडेट है, ठीक है, 3092, ये जो 3092 हैं इनमें से आप माइनस करो 2724। ठीक है। तो बचे हुए जो कैंडिडेट बचेंगे आपके, ठीक है, कितने बच गए? 8, और यहां से 8 में से गया तो 6 और यहाँ पे 2। ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट हैं 268 कैंडिडेट, सिर्फ इतने ही कैंडिडेट ओबीसी से पास में। तो ये किस टाइप का मजाक है? ठीक है। यहाँ पे आप ओबीसी की वैकेंसी देखोगे, यदि आप ओबीसी की वैकेंसी देखोगे डिटेल में तो आपका ही एक नोटिस जो है रिवाइज वैकेंसी वाला, पहले तो आपने वैकेंसी कम कर दी, ठीक है, ये वाला आपका नोटिस है। इसमें ओबीसी के 140 कैंडिडेट है और आप ओबीसी से पास कितने कर रहे हो? 268। ये कैसा गेम है भाई? ये कितना टाइम है? तो 2 टाइम ही नहीं हुआ। ठीक है। ये तो ओनली 2 टाइम कैंडिडेट ही बचे हैं भाई जो ओबीसी में पास हुए। तो ये कौन सा गेम है भाई? एटलीस्ट 13 टाइम यदि सब में कर रहे हो तो ओबीसी में भी तो 13 टाइम करो। ठीक है। आप 13 टाइम भी नहीं, नोटिफिकेशन में आपने 20 टाइम लिखा है तो 20 टाइम करो भाई, 19 टाइम कर दो, 21 टाइम कर दो, ठीक है, 18 टाइम कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 13 टाइम भी नहीं कर रहे। कैटेगरी वाइज देखोगे तो ओनली 2 टाइम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई 2 टाइम कैंडिडेट तो बहुत पहले निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूँ 2022 में क्या हुआ था। तो ये आपका 2022 का रिजल्ट है। ठीक है। और 2022 की मैं और चीजें आपको बताऊं तो ये फिजिकल का रिजल्ट आया था आपका। ठीक है। फिजिकल के लिए। और इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं वो हैं 25,612। ठीक है। और आपकी वैकेंसी कितनी थी टोटल वो भी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। तो 2022 में जो आपकी वैकेंसीज थी वो आप यहाँ जाओगे नीचे। ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो 1270 वैकेंसी जो थी आपकी नॉर्मल वैकेंसी थी 2022 में दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। तो यहाँ पे कितने टाइम कैंडिडेट पास हुए होंगे वो देखने को। ठीक है। टोटल 1270 कैंडिडेट हैं। और इधर पास कितने हुए हैं? इन्होंने पास कर रखे हैं आपके, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो इन्होंने पास कर रखे हैं 25,000 कैंडिडेट। देख रहे हो? 25,000 कैंडिडेट, 1200 प्लस वैकेंसीज के लिए 25,000 कैंडिडेट, सीधा सीधा 20 टाइम्स प्लस है। ठीक है। तो 2022 में इन्होंने 20 टाइम्स कैंडिडेट पास करे थे। ओबीसी में 6,000 कैंडिडेट पास हुए थे। यूआर में 10,892 कैंडिडेट हैं। ठीक है। इसमें भी ओबीसी के 5560 कैंडिडेट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम रेस्पेक्टिव कैटेगरी यहाँ लिख दोगे, ठीक है, और ये 5560 यहीं लगा दोगे 200-400 करके। तो ये थोड़ी ना होता। तो यहाँ टोटल ओबीसी कैंडिडेट देखोगे तो 5560 तो अलग से पास हुए थे, उसके अलावा 6,004 ठीक है, इतने कैंडिडेट और पास हुए। तो इसको ऐड करोगे ना, इतने टोटल कैंडिडेट हुए थे, अराउंड 12,000 कैंडिडेट टोटल ओबीसी के थे उस टाइम पे।
25,000 में से लगभग 50% कैंडिडेट ओबीसी के आपको देखने को मिले थे 2022 में। क्यों देखने को मिले थे, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, यहाँ पे हर वैकेंसी में देख सकते हो अराउंड 20 टाइम स्पेशली कैटेगरी वाइज है, और यूआर में भी अराउंड 20 टाइम्स जो है स्पेशली यूआर का है, ठीक है। बट इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार इन्होंने क्या किया, एक बार वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, शायद आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो ये इनकी वैकेंसीज हैं इस बार के लिए, ठीक है, ये इन्होंने रिवाइज कर दी थी। और अभी इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट में जो कैंडिडेट पास हुए हैं ये है आपके ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो रहा है भाई, यूआर में 1028 कैंडिडेट ओनली, ठीक है। इसमें फिर ये बोल रहे हैं कि नीचे वाले कैंडिडेट हैं ये भी यूआर में काउंट कर लें, तो ये डबल टाइम काउंटिंग क्यों हो रही है आपकी? आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, क्या नहीं आती, आप डबल टाइम जो है काउंटिंग क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे ये जो कैंडिडेट थे ये सेपरेटली कैटेगरी में होने चाहिए 3000, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के भी कैटेगरी में होने चाहिए, और जब ऐसा होगा तो ये आपकी जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ ऑटोमेटिकली बहुत डाउन जाएगी, ठीक है। अराउंड 76 या 77 के समथिंग आपको जाने की जाते हुए दिखेगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा गैप, ठीक है, 5 से 6 नंबर का। और ये फर्क क्यों पड़ेगा 5 से 6 नंबर? अब आप में से काफी लोग कहोगे कि सर फेल हो गए तो अच्छी बात है ना, कि बाद में जाके फेल हो जाते हैं। तो भाई सीन ऐसा नहीं होता। 2022 का मैं डाटा दिखाऊंगा, तुम लोगों की आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की। यहाँ 20 टाइम लोगों को बुलाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आता है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 25,000 कैंडिडेट जो है पास हुए थे, ठीक है, 2022 में। तो 2022 की हिस्ट्री में आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतने 20 टाइम कैंडिडेट दिल्ली पुलिस बुलाती है। तो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे, जब आप देखोगे ये जो रिजल्ट आया था 2022 का, ठीक है, फाइनल रिजल्ट है। इस फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 26,812 यूनिक कैंडिडेट थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे पीईटी पीएमटी के लिए, ठीक है। जो आपका अभी जो रिजल्ट आया, ठीक है, 2025 में, उस रिजल्ट में 2022 में लगभग 26,812 टोटल कैंडिडेट थे, ठीक है। बाकी जो ओपन कैटेगरी के अलावा होते हैं उनको ऐड करके वैसे 25,000 समथिंग कैंडिडेट थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आके, हुआ क्या है कि जब इन्होंने फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया, फिजिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होता है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे आप देखोगे लगभग 6,500 कैंडिडेट गए ही नहीं भाई साहब। 26,000 में से 20,000 कैंडिडेट ही परसेंट हुए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना कितना कैंडिडेट यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। लगभग 25% कैंडिडेट, 22 से 23% कैंडिडेट जो है वो यहीं पे रह गए। कहाँ पे? अपसेंट में ही, ठीक है। वो तो ना तो फिजिकल करने गए ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए। तो लगभग 6400 कैंडिडेट तो यहीं पे आउट हो गए। उनका किसी और जॉब में हो गया होगा या वो नहीं जाना चाहते होंगे, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। इसके बाद फिजिकल जब हुआ तो फिजिकल में लगभग 5,000 कैंडिडेट फेल हो गए भाई साहब, और लगभग 14,900 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। इनमें से भी 3 को विथहेल्ड कर दिया गया, ठीक है, डेबार कर दिया गया। तो ये डाटा जब आप देखोगे 26,000 कैंडिडेट को एसएससी ने बुलाया, सॉरी दिल्ली पुलिस ने बुलाया, इनमें से 6400 तो गए नहीं, 20,000 कैंडिडेट पहुंचे वहां पे। 20,000 में से 5,000 फेल हो गए, ठीक है। आपके 15,000 कैंडिडेट बचे हैं। कितने में से? 26,000 में से 15,000 कैंडिडेट। और ये रेशियो कोई गारंटी थोड़ी ना है कि इस बार भी जो इन्होंने 8,000 पास करे हैं इसी रेशियो में यदि तुम चलोगे, ठीक है। पहले यहाँ पे 25% की कमी है, एक ट्रेंड लेके चलोगे तो इसका 8,000 का 25% करोगे तो लगभग 6,000 कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है 6 भी नहीं जाएंगे, 5,000 कैंडिडेट फिजिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। इतना आप रफली मान के चलो। 5,000 में से भी कितने लोग जो है नॉट क्वालिफाइड, यहाँ कितने हुए? लगभग 25% यहाँ फिर से फिजिकल में फेल हो गए। तो इसका 25% निकालोगे तो लगभग 2,500 कैंडिडेट यहाँ फेल हो जाएंगे। बचेंगे कितने? 2,500 कैंडिडेट। सॉरी, इसका 25% कितना होता है? तो लगभग 1,200 कैंडिडेट, ठीक है, 1,250 कैंडिडेट। तो 1,250 इसमें से निकालोगे तो लगभग आपको 3750 कैंडिडेट आप मान के चल सकते हो। रफली यदि आप मोटा मान के चलो तो इस प्रोसेस को, यदि इसी ट्रेंड को देखोगे तो 8,000 कैंडिडेट अभी जो बुलाए 2025 में से, इनमें से फिजिकल और डीबी में कितने पास होंगे? अराउंड 3,500 कैंडिडेट ही आपको वहां देखने को मिलेंगे जिनका डीबी भी हो चुका होगा और फिजिकल भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये नंबर कितना गिरेगा ये देखो आप। इस रेशियो को देखते हुए ये नंबर इतना ही बचेगा। किसके लिए? आपके ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट में क्या होता है? ट्रेड टेस्ट डिपेंड करता है कि आपका वहां पे किस टाइप से ट्रेड टेस्ट जाता है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने कितना ज्यादा गाड़ी चलाई है, ठीक है। काफी चीजें उसमें मैटर करती हैं। कई बार कुछ लोगों से मिस्टेक हो जाती है, 3 चांस दिए जाते हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं, तो वहां भी लोग जो है आउट हो जाते हैं। अब ट्रेड टेस्ट में कितने आउट होते हैं तो वो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए उस टाइम पे बुलाए गए थे आपके 14,991 कैंडिडेट। दिल्ली पुलिस में एक सीन है, एक बार 20% लोगों को, 20 टाइम लोगों को एसएससी ने पास कर दिया, ठीक है। फिर आगे उसकी कट ऑफ नहीं लगेगी। जितने लोग क्वालिफाई करते जाएंगे उतने लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 की जगह यदि यहाँ पे 20,000 लोग भी पास होते तो 20,000 के 20,000 लोग ट्रेड टेस्ट में जाते, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस का सीन है। यहाँ पे एक फाइनल कट ऑफ ही आपको लास्ट में देखने को मिलती है। एक कट ऑफ आपकी अब आ गई, एक आपकी फाइनल में आएगी। 2 ही टाइप की कट ऑफ आती है। बाकी जितने लोग पास होते जाएंगे सबको अगले स्टेप में जो है बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से सीन होता है। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में देखोगे, ट्रेड टेस्ट जो है आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है। 10 से लेके 8-11 के बीच में लगभग 1 महीने चला था। और इसमें क्या हुआ, 14,991 कैंडिडेट बुलाए। यहाँ भाई साहब
1059 कैंडिडेट नहीं गए, यहाँ फिर से एब्सेंट हो गए लोग, ठीक है, जिनका फिजिकल भी पास था, जिनका डीबी भी था, ठीक है, दोनों क्लियर कर चुके थे, लेकिन फिर भी लोग ट्रेड टेस्ट देने नहीं गए। तो ये रेशियो गिरता जाता है। 13,932 कैंडिडेट पहुंचे थे, ठीक है, 2022 में ट्रेड टेस्ट देने के लिए। उनमें से कितने फेल हुए? लगभग 1250। बचे कितने? 12,676। तो 14,000, लगभग 15,000 में से 12,600 या 12,600 कैंडिडेट जो है पास हुए थे। लगभग 2,500 कैंडिडेट, 2,500 कैंडिडेट, इसका रेशियो देखोगे, ठीक है, एज ए परसेंट देखोगे कितना होता है, तो वो आप यहाँ पे रफली रफली लगा सकते हो। ये हो गया आपका लगभग 20% से थोड़ा सा कम, तो 18 या 19, 17 या 18%, ठीक है। तो इतना परसेंट कैंडिडेट जो है आपका ट्रेड टेस्ट में फेल हुआ था पिछली बार, लगभग 20% आप मोटा मोटा मान सकते हो। तो अपन जो 2025 का देख रहे हैं, ठीक है, इस पूरे डाटा को यदि 2025 पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है, जो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, और उसके लिए आप जाना पड़ेगा आपको अभी जो रिजल्ट है उस पर, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप सेट कैलकुलेशन लगाओगे तो भाई 18,218 में से आपको जो कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बताया 3500, ठीक है, रफली मान के चल रहा हूँ, इससे भी कम ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 3200 3300 ये नंबर हो सकता है, जिस हिसाब से मुझे एक्सपीरियंस है दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स का, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इतने कैंडिडेट जाएंगे ट्रेड टेस्ट में, ठीक है, इसका 20%, लगभग 3300 या 3500 का 20% आप लगाओगे तो लगभग यहाँ पे आपके पास 2,000 से लेके 2,500 के बीच में कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जो ट्रेड टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। ये भी वेरी करेगा, गारंटी नहीं है इतने लोग करना है, हो सकता है ज्यादा लोग फेल हो जाए, तो यहाँ पे आपको 1,500 लोग ही बचे। उन 1,500 लोग में से किसको नौकरी मिलेगी? तो जितनी आपकी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है आपकी, तो यहाँ पे आप वैकेंसी देखोगे तो लगभग 600 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट आपको मिले हैं लगभग 2,000 कैंडिडेट, ये सारी कैटेगरी के भैया, ठीक है। तो इनमें से ये मान के चलो कि 2,000 में से हो सकता है कि 800 कैंडिडेट जो है ओबीसी के हो सकता है इसमें से 600 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हो सकता है इनमें से 700 कैंडिडेट यूआर के पास हुए हो, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 1,500, 600, 2,100। तो लगभग यहाँ पे यदि 2,500 आप मान के चल रहे हो तो लगभग 400 कैंडिडेट और कैटेगरी के बचे, जिसमें एससी और एसटी आ गया, ठीक है। तो भाई वो कैंडिडेट तुमको नहीं मिलेंगे, हो सकता है यहाँ पे तुम्हें कैंडिडेट ही ना मिलो किसी कैटेगरी में, ठीक है। हो सकता है एसटी की वैकेंसी खाली चली जाए, हो सकता है एससी की वैकेंसी खाली चली जाए। और एक और इश्यू है कि जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आता है उसमें 15% का रिजर्व पैनल होता है हर वैकेंसी में, ये दिल्ली पुलिस के नोटिस में लिखा होता है। तो भाई जब यहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाएंगे तो तुम रिजर्व पैनल कहाँ से लाओगे? तो ये सब चीजें हो क्यों रही है? एसएससी करना क्यों चाह रही है? क्या क्या दिक्कत थी एसएससी को यहाँ पे 20 टाइम कैंडिडेट पास करने में? क्या इशू था एसएससी को यहाँ पे 20 टाइम्स कैंडिडेट को पास करने में, ठीक है? क्यों नहीं कर रहे वो लोग 20 टाइम कैंडिडेट्स को पास? और यदि ये इशू ड्राइवर में हुआ है, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। जब एक रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है तो एक ट्रेंड फॉलो हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड का मतलब कि जो टीम जो बना रही होती है, एक प्राइवेट कंपनी जो है आपका रिजल्ट बना रही होती है बैकएंड में, तो वो प्राइवेट कंपनी जो है सेम तरीके से आपका रिजल्ट बनाएगी, किसमें? आपके कांस्टेबल में, आपके एचसीएम में, आपके एडब्ल्यूओ में। और इन सब में क्या होता है, इसका सीन तो बहुत ही गंदा है, ठीक है। एचसीएम और एडब्ल्यूओ में तो बहुत ही रिवर्स सीन है, ठीक है। वहां पे तो आपको हो सकता है ओबीसी डब्ल्यूएस में भी कैंडिडेट ना मिले यदि ऐसा सीन करती है तो दिल्ली पुलिस, ठीक है, आपके एसएससी। तो एक एसएससी से रिक्वेस्ट है कि भैया जो भी कर रहे हो, एक तो आपको एडिशनल रिजल्ट जो है पास करना चाहिए, ठीक है। जो मुझे लगता है इस रिजल्ट को, जो अभी रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के साथ एसएससी को एक करिकुलम डाल के एडिशनल रिजल्ट पास करना चाहिए। और उस एडिशनल रिजल्ट में जो कैंडिडेट यहाँ पे पास नहीं हुए हैं इन 3 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में, इनमें वो कैंडिडेट और पास होने चाहिए। ये जो नंबर 8,200 है, ये समथिंग 14,000 समथिंग होना चाहिए, ठीक है। रफली रफली देखा जाए तो 13,000 से 14,000 के बीच में ये लोग पास होने चाहिए। 6 से 7,000 लोग और पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि प्लस 6,000 या 7,000 कैंडिडेट पास होंगे तो उनका मोटा मोटा यदि आप देख के चलोगे तो लगभग 40% कैंडिडेट आपके ट्रेड टेस्ट में पहुंचेंगे यहाँ से। तो इसका 40% कितना होता है? लगभग 2,500 कैंडिडेट। और 2,500 पहले 8200 में से जा सकते हैं, तो रफली जो है आपको 4 के कैंडिडेट जो है देखने को मिलेंगे, किसमें? फाइनल रिजल्ट के लिए। उसमें से एक कट ऑफ बनेगी और उनमें से लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये एक गुड तरीका है, एक अच्छा तरीका है। 4 के कैंडिडेट्स में से आपको रफली हर कैटेगरी का बंदा भी मिल जाएगा और जो 15% रिजर्व पैनल है वो भी ऑपरेट कर पाओगे आगे चल के, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में होता क्या है, अभी कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई 15% रिजर्व पैनल करना ही क्यों, अगली बार दोबारा वैकेंसी आ जाएगी। तो भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस है, यहाँ हर चीज का एक टेंडर डिसाइड किया जाता है, हर चीज का पूरा प्लानिंग किया जाता है, कितनी वैकेंसीज है, कितनी वर्क फोर्स है, कितनी काम कर रही है। तो ऐसे खुद से काम नहीं करती दिल्ली पुलिस, ठीक है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, तो यहां से जो ऑर्डर आते हैं उसी के बेसिस पे आगे जो है काम कराया जाता है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे टाइम लगता है चीजों में, फाइल जाती है, फाइल को प्रोसेस होने में टाइम लगता है और 2-2 साल जो है लग जाती है। इसलिए आपको जनरली रफली जो है 2 साल में एक वैकेंसी देखने को मिलती है दिल्ली पुलिस की, मोटा मोटा तौर पर। तो उसी सीन को ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यदि ऐसा सीन होता है तो जो दिल्ली पुलिस को जो वर्क फोर्स चाहिए वो ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा सीन में तो फिर दिल्ली पुलिस के पास कमी पड़ जाएगी लोगों की।
और आप लोग यदि उम्मीद कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर दोबारा से आपका रिक्रूटमेंट आ जाएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट आती है हर चीज में, ठीक है। रिक्रूटमेंट कराने में कॉस्ट आती है। तो भाई तुम ये कॉस्ट बेयर ही क्यों कर रहे हो, तुम उठा क्यों रहे हो कॉस्ट, जब तुम्हें जरूरत ही नहीं है, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी पूल में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इतने लोग, इनफ लोग हैं तुम्हारे पास, इतनी जितनी वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज का 20 टाइम तो पास करो भाई साहब, 20 टाइम्स तो तुम लोग पास करो। कर क्या रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है 30 टाइम्स लोगों को पास करके आगे जो है अगली स्टेप में भेज देना। भाई ये स्टेप्स आसान नहीं है। ये 2022 का डाटा पड़ा है, ठीक है, ये पीडीएफ है, एक बार देख लेना सब लोग जाके, ठीक है। गूगल पे पड़ी हुई है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सर्च क्या करना है, तो कांस्टेबल ड्राइवर 2022 फाइनल रिजल्ट राइट अप, ठीक है, और इसमें डेट लगा देना, ये है 9/12/2023 का, ठीक है। ये डेट के साथ आप गूगल पे सर्च करोगे तो डायरेक्ट ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, और वहां से आप डाउनलोड करके इस चीज को एनालाइज कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 12,676 कैंडिडेट फाइनल में निकले थे 2022 में, उनमें से इन्होंने 1200 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था, लगभग 1400 कैंडिडेट को टोटल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल देखोगे तो लगभग इनको 8 से 9 टाइम कैंडिडेट लास्ट में बचे हुए थे। अभी के सिनारियो को लेके चलोगे तो 13 टाइम तो इन्होंने पास किया है, 13 टाइम में से फेल होते होते लास्ट में आपको 2 टाइम्स या फिर हो सकता है 3 टाइम्स ही आपको देखने को मिले ये नंबर। तो भाई यहाँ से क्या कट ऑफ जाएगी, फिर कोई नहीं कह सकता, ठीक है। कट ऑफ तो दूर की बात है, तो सीधा सीधा धोखा हो गया उन लोगों के लिए जिनका 1 नंबर कम था, 2 नंबर कम था, 3 नंबर कम था, 4 नंबर कम था, ठीक है। एटलीस्ट जिनका 5 नंबर भी कम था, कुछ कैटेगरी SC ST वगैरह में, उनको तो उनके साथ तो बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है, ठीक है। उनको एक अच्छा मौका मिला था, उन्होंने प्रिपरेशन करी थी पूरी साल भर, ठीक है। वो फिजिकल की भी तैयारी कर रहे थे एट प्रेजेंट, वो ट्रेड अकेडमी भी ज्वाइन कर रखे होंगे, ठीक है। बट उनके साथ फ्रॉड कर दिया एसएससी ने। क्यों कर दिया, क्योंकि एसएससी ने अपना खुद का नोटिस ही फॉलो नहीं किया। भाई करना चाहिए था बट नहीं कर रहे, तो ये एसएससी की गलती है। तो सिंपली यदि भाषा में बात करूं तो एसएससी को एक एडिशनल रिजल्ट जो है जारी करना चाहिए, और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, जो न्यूज आ रही है, उस रिजल्ट में ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज को करने के लिए आपको जो है एसएससी को मेल करने चाहिए, ठीक है, जो भी यूजर हैं। और उसके अलावा, ठीक है, यदि हो सकता है ड्राइवर के कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, मेल करने वाले, तो जो और एग्जाम्स के कैंडिडेट हैं, एचसीएम है, एडब्ल्यू है, ठीक है, वो एनोनिमस मेल कर सकते हैं। एनोनिमस मेल का मतलब पूरा मेल का कंटेंट वही, नीचे नाम सिर्फ आपका डाल सकते हो, कोई और डिटेल आप नहीं डालो, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, आपका कुछ और इन्फॉर्मेशन हो गई, वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मेल है वो कंसिडर कर ली जाती है, ठीक है। ऐसे सीन में भी इसको एनोनिमस मेल बोलते हैं, इसमें आपका कुछ एक रैंडम नाम आप डाल सकते हो, और ये रिक्वेस्ट एज अ ड्राइवर के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए तुम्हें मेल कर सकते हो, ताकि जो आगे की एग्जाम्स आपके कांस्टेबल है, ठीक है, एचसीएम है और एडब्ल्यू है, यदि ये सीन यहाँ पे कांस्टेबल में भी रिपीट होता है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शायद 12 टाइम होता है कांस्टेबल में, बाकी वो देखना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे भी ये सीन होता है, यहाँ 7 से 8 टाइम लोग ही पास करते हैं, तो एक तो अभी आपको कट ऑफ हो जाता देखने को मिलेगी, और दूसरा कांस्टेबल के फिजिकल में बहुत ज्यादा लोग फेल होते हैं, बहुत ज्यादा लोग अब्सेंट होते हैं। यहाँ ड्राइवर में देख लो कितने लोग अब्सेंट थे, लगभग 6,500 लोग अब्सेंट थे फिजिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशियो बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे तो आपको जो है 1 टाइम कैंडिडेट ही देखने को मिलेगा लास्ट तक। तो जिन लोगों का कट ऑफ निकल गया, जिनका फिजिकल वगैरह हो जाएगा, उनका नौकरी कंफर्म है। बट ये सीन बहुत ही गंदा है, ठीक है, ऐसा करना बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि हो सकता है कि आपको 1 टाइम कैंडिडेट भी ना मिले, किसी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी खाली चली जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एचसीएम और एडब्ल्यू का मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि एचसीएम में जो टाइपिंग है, ठीक है, वो लाइट नहीं है, टाइपिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ एक आगे जो टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीएफटी, उसमें काफी लोग फेल हुए थे। लास्ट ईयर का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको मैं ऐसे ही वो डाटा भी शो कर सकता हूँ, जिसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यदि 8 या 9 गुना लोग ही वहां पास होते हैं तो फिर वो वैकेंसी आपको खाली देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंपल बात मैं बता सकता हूँ, आपको किसी ना किसी कैटेगरी में जो है वैकेंसी खाली देखने को मिलेगी, यदि ऐसा सीन दिल्ली पुलिस के आने वाले रिजल्ट में होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको मेल करनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो एसएससी के चेयरमैन है उनको भी मेल करनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस को भी ये मामला हाईलाइट करवाना चाहिए, ठीक है, कैसे भी करके आप ट्विटर कैंपेन कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एक डेट डिसाइड कर लो, जो बड़े बड़े टीचर है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, सबसे बड़ा तो RWA है, ठीक है, आपका नेक्स्ट एग्जाम है। तो इन सबसे मैसेज के थ्रू जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो डील करो, ठीक है, बात करो, और एक डेट डिसाइड करो, और उस डेट पे एक ट्विटर कैंपेन करो, मेल कैंपेन करो सेम डे, ठीक है। और एसएससी को और दिल्ली पुलिस को ये याद दिलाओ कि भैया आपके नोटिफिकेशन में चीजें लिखी हुई हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट नहीं है, यहाँ आप अपनी मन मर्जी से, वहां पे कुछ मेंशन नहीं होता कितने टाइम कैंडिडेट पास होंगे, तो आप मनमर्जी से 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम जो है करते रहते हो, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है और इसमें जो है 20 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हाँ आप 19 टाइम्स कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आप 18.5 टाइम्स कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 21 टाइम्स कर दो, आपको किसी ने नहीं रोका, आप 23 टाइम्स कर दो, किसी ने नहीं रोका। तो भाई आप ये 12 टाइम 3, ठीक है, 13 टाइम ये लोग पास नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आगे चल के आपको इश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस से और एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को, जो अगला रिजल्ट है उससे पहले
अगला रिजल्ट जब भी आए उससे पहले इस मैटर को हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है, एसएससी के ऑफिस में। और वो जो मिस्टेक अगले आने वाले रिजल्ट में होने वाली है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 25,000 लोग इन्होंने पास करे थे 2022 में, और इस बार की बात करें तो इस बार इन्होंने जो कैंडिडेट पास करे हैं वो ओनली, यहाँ सेम लाइन है ये, ठीक है, नोटिस में सेम लाइन लिखी हुई है 2022 में। आपने से लग रहा होगा कि 2022 में अलग थी 2025 में अलग है, सेम लाइन है, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड सेम है एकदम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो सेम चीजें लिखी हुई है लेकिन रिजल्ट में ये अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अब ये रिजल्ट तो बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने बनाया है। स्पेशली यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट कैटेगरी से पास ही नहीं हुआ, ठीक है, देखा जाए तो सारे लोग यूआर से पास है। तो ये कौन सा सीन है भाई, यूआर से कोई जरूरी है हर कोई यूआर से पास हो। और यहाँ पे तो एक सबसे बड़ा डाउट ये भी है कि 1574 इन्होंने ईडब्ल्यूएस में लिख रखा है, 1574 इन्होंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, सेम कैटेगरी में। भाई क्या गारंटी है कि ईडब्ल्यूएस में, हाँ ये सेम ये चीजें हो सकती हैं, अभी मेरे को याद है ईडब्ल्यूएस में जो है आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, इसलिए नंबर सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा सीन है, मतलब आप सब लोगों को सिर्फ यूआर से पास करो भाई, कैटेगरी से तो करो यार 20 टाइम्स, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप कैटेगरी से 20 टाइम पास करते हो यदि ड्राइवर में, तो ये नंबर आपको इधर जो है देखने को मिलेगा। कितने लोग हैं ईडब्ल्यूएस के, 59 लोग हैं, ठीक है। तो लगभग 1000 कैंडिडेट, 1K कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, ठीक है। और वो मतलब ऐसा होता है कि ये जो रिजल्ट होता है आपका, जो अभी जो रिजल्ट आया पीईटी के लिए, इस रिजल्ट में आपको एक मौका मिलता है खुद को परफॉर्म करके दिखाने का, ठीक है, आगे की स्टेप में। हो सकता है आपका लक अच्छा हुआ, आपका अभी नंबर ठीक है कम है थोड़ा सा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका किस्मत अच्छी हुई, लक अच्छा हुआ तो आपका अभी फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। और ऐसे मैंने 2023 में बहुत एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, ऐसे ही वैकेंसी में, जो ड्राइवर का वैकेंसी हुआ था, एचसीएम का हुआ था, एडब्ल्यू का हुआ था, इन सब में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे जो पॉइंट से कट ऑफ को पास कर रहे थे, कुछ पॉइंट से लास्ट में फाइनल लिस्ट में वो बना ले गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कंसिस्टेंट लगे रहे। कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ लोग जो चीजों को लाइट ले लेते हैं, कुछ लोग अदर एग्जाम पे फोकस करने लग जाते हैं, और उनको ये एग्जाम जो है जब फोरम आता है उस टाइम तो ये लगता है कि यही एग्जाम उनके लिए लास्ट एग्जाम है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एग्जाम देके फिर उनका मूड चेंज हो जाता है, वो अदर एग्जाम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए वो फिजिकल वगैरह में आपको एब्सेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। या किसी को मौका नहीं मिलता जाने का, किसी और एग्जाम के साथ क्लैश हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है एसएससी को ये एक बार फिर से जो है दिमाग में लेना चाहिए, और जो मुझे लगता है एसएससी को एटलीस्ट 20 टाइम कैंडिडेट यहाँ पे पास करने चाहिए थे, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आया इसमें, और ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है एडिशनल लगभग 6000 कैंडिडेट का डाटा रिजल्ट पास होगा, ठीक है, वो एसएससी को तुरंत करना चाहिए, नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे को। क्यों करना चाहिए उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। अभी मेरी एक बंदे से बात हुई है, ठीक है, और वहां से जो न्यूज निकल के आ रही है, मंडे को जो है आपका डीपी जो है फिजिकल के लिए प्लान करेगा कि आपका फिजिकल कब करवाना है। और इसका एक और इशू, आप में से कुछ लोगों ने ये भी सुना होगा कि मई एंड में जो है कुछ लोगों की एक अरेंजमेंट में ड्यूटी आई है, और वो अरेंजमेंट है जून में आपकी एक समिट हो रही है दिल्ली में, ठीक है। और जब भी कोई दिल्ली में समिट होती है तो सिक्योरिटी का काम दिल्ली पुलिस के पास जाता है, तो चीजें डिले हो जाती हैं, ठीक है। जैसे लास्ट वाले रिक्रूटमेंट में G20 आ गया था, तो सारे रिक्रूटमेंट, सारा जो भर्ती थी आपकी 3 से 4 महीने डिले हो गई थी, ठीक। तो ये तो एक छोटी सी आपकी समिट है, ज्यादा बड़ी समिट नहीं है। वैसे 3-4 समिट और हैं जून में, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने मोक मनोन के टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो वहां पे आप देख सकते हो। अदरवाइज मंडे को मुझे पता चल जाएगा फिजिकल वगैरह क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है, कब से करवा रहे हैं, किसके करवा रहे हैं, और रिजल्ट कब आ रहे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो मनोन पे जो है आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो जिसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ज्वाइन कर लेना। बाकी जो यही रिक्वेस्ट है एसएससी से सभी स्टूडेंट से, ये रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जो भी दिल्ली पुलिस के लोग हैं, कांस्टेबल हो गया, एडब्ल्यू हो गया, एचसीएम हो गया, ठीक है, सारे लोग जो है इस मेल कैंपेन में भाग लो। एक डेट जो है डिसाइड करो, ठीक है। मेरा तो चैनल छोटा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा चैनल है नहीं, और तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ही एक डेट दे दूं और उसी डेट को ट्विटर कैंपेन हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे, तो कम लोगों की तो आवाज सुनी नहीं जाएगी। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं, ये मुद्दा आरडब्ल्यू को भी पता है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम को भी पता है, और जो आपके अलग अलग जो है, ठीक है, उन सभी को जो पता है, सारी जो कोचिंग्स एक आपका ग्रो एकेडमी करके, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं ऐसे दिल्ली पुलिस के जो है रिक्रूटमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, बार बार काम करवा रहे होते हैं, ठीक है, इसी से रिगार्डिंग। तो इन सब चीज लोगों को रिक्वेस्ट करो, इनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, और वहां से एक मास लेवल पे जो है ट्विटर कैंपेन करो, क्योंकि ये तुम्हारे हक की लड़ाई है, ठीक है, तुम्हारे हक की लड़ाई है भाई साहब। यदि 5 से 6000 लोग और पास हो गए, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा, इन 5 से 6000 लोगों में से अराउंड आपको 100+ कैंडिडेट जो है देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा तो कट ऑफ से कम ही हो जाएगा, तो मेरा क्या फाइनल में हो पाएगा, भाई हो सकता है, ठीक है, चांसेस होते हैं, लक होता है, ठीक है, किस्मत आपकी कब चमक जाए आपको पता ही नहीं चलता। तो ये सब चीजें जो है इसके लिए आपको ट्विटर कैंपेन करनी चाहिए, मेरा तो लास्ट यही सजेशन है। और इसके लिए मैंने जब रिजल्ट आया था उसी दिन एक पोस्टर डाल दिया था मोक मनोन पे कि जो है सब लोग रिक्वेस्ट वगैरह करो और एक ट्विटर कैंपेन डिसाइड करो। उसी दिन एक जो है मेल
करने का प्लान करो, ठीक है। और ये चीज़ है जो रिपीट नहीं होनी चाहिए आपके ड्राइवर के, आपके कांस्टेबल में, आपके एचसीएम में और आपके एडब्ल्यू में। यदि इन तीनों में ये चीज़ें रिपीट हो जाती हैं तो फिर बहुत ही कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। सभी लोगों को एक गिल्ट रहेगा लाइफ टाइम कि यार उस वैकेंसी में यदि एसएससी 2 टाइम या 3 टाइम और बुला लेती तो शायद वो जो खाली वैकेंसी गई थी उसमें मेरा नाम होता, इसका नाम होता, उसका नाम होता, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती रहती हैं। दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं और जो डाटा है वो आप सबके सामने है, ठीक है। डाटा में ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने खुद से बनाया, ये आपके सामने डाटा है। यहाँ पे लोगों 25,000 लोगों को पास किया था 2022 में, ये ड्राइवर का डाटा स्पेशली। और यहाँ पे जब देखोगे तो लास्ट में 12,000 कैंडिडेट बचे हैं, 50% कैंडिडेट ही जो है पास हो पाए थे टोटली, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है काम करती हैं। अभी 8,000 कैंडिडेट ने बुलाए, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है 4 के कैंडिडेट आएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है इसका मैं बता देता हूँ। एक तो आपका जो है जब से दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ है, एग्जाम होने के बाद 2 बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो ईपीएफओ ऐसे का एसएसए का नाम की एक वैकेंसी थी, ठीक है। इसकी वेटिंग लिस्ट आई है, 3rd वेटिंग लिस्ट। और ये कोई छोटी मोटी वेटिंग लिस्ट नहीं है, 800 लोगों की वेटिंग लिस्ट थी। इस 800 में से मैं खुद 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं जिनके 86, 85, 84 मार्क्स थे, ठीक है, ड्राइवर में। उनका इधर सिलेक्शन हुआ है और ये 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो ये लोग ड्राइवर में बहुत ही रेयर चांस से आएंगे, ठीक है। उनकी पोस्टिंग भी तमिलनाडु उधर है, कर्नाटक वगैरह, तो वो ड्राइवर का ट्रेड वगैरह देना आएंगे, ठीक है। इसके बहुत कम चांसेस है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है सीजीएल, ठीक है। अब आप में से लगेगा सीजीएल वाला कौन ड्राइवर देता है, तो भाई साहब आजकल हर कोई हेवी लाइसेंस बना लेता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 हजार रुपए देके हर कोई हेवी लाइसेंस बना लेता है। और हर कोई जो है जैसे ही एग्जाम उसका क्रैक हो जाता है, एक अकेडमी ज्वाइन करते हैं ट्रेड टेस्ट की, ठीक है। 2 से 3 महीना वहां प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम फोड़ देते हैं, ठीक है। सबको ट्रिक पता है, सबको पता है, शॉर्टकट पता है। तो सीजीएल के भी कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने ड्राइवर का एग्जाम दे रखा था, इन्होंने एचसीएम का भी दे रखा है। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो एचसीएम में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने दोबारा से एडब्ल्यू का एग्जाम दिया है, दोबारा से एचसीएम का एग्जाम दिया है, दोबारा से कांस्टेबल का एग्जाम दिया है। तुम लोग सोच नहीं सकते, एचसीएम में वर्किंग है 2023 से लोग, ठीक है। बट उन्होंने कांस्टेबल तक का एग्जाम दोबारा दिया है। क्यों दिया है? बस एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि एडुकेटिंग नई एजेंसी आई तो सीजीएल में दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए। अभी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, 2025 का। फिर भी कुछ लोगों ने सीएचएसएल के एग्जाम दिए हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर तक है, ठीक है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने सीएचएसएल मेंस दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि एक एक्सपीरियंस के लिए, पेपर को कैसे टैकल करे, क्या करे, क्योंकि हर किसी के दिमाग में प्रेशर है, हर किसी को जो एग्जाम क्रैक करने आगे भी, ठीक है। तो सब चीजें जो है मल्टीपल चीजें होती है। तो इस बार जो है 8,000 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। मुझे लगता है मोटा मोटा कि 2,000 से लेकर 2,500 कैंडिडेट फाइनल तक बचेंगे, ठीक है। इनमें से फाइनल रिजल्ट आएगा और वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें से आपको सीट जो है खाली देखने को मिल सकती है कुछ कैटेगरी में। तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम देख लेना। और हमारी जो है दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग चीजें कितनी सेफ जाती हैं, कितनी सिक्योर जाती हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इसकी कट ऑफ मैंने नहीं बताई थी ड्राइवर वगैरह की, तो उसका ये नहीं है कि मैंने जो कट ऑफ बताई उतनी नहीं गई, ये गई, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ वगैरह मैं डिस्कस में नहीं करी थी। मैंने कांस्टेबल की कट ऑफ बताई हुई है, एचसीएम की बताई हुई है और एडब्ल्यू की बताई हुई है, ठीक है। बट वो कहाँ पे, जो नोटिस फॉलो होगा तो, ठीक है, जब एसएससी नोटिस फॉलो करेगी तो। अदरवाइज यदि एसएससी ऐसी गड़बड़ कर देती है, 5-6 टाइम लोगों को पास करती है, तो फिर तो कट ऑफ आप सबको पता है आसमान छुएगी, ठीक है। और आसमान क्या छुएगी, फिर तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका थोड़ा सा स्कोर अच्छा आ गया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इतना बेकार है कि कुछ लोगों का 84 मार्क्स थे फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोगों के 80 मार्क्स थे, उनका ड्राइवर में हो गया। कैसे हो गया किसी को नहीं पता, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितना बोनस हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो सब चीजें रिवर्स हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आपको कैंपेन करनी चाहिए और यही मेरा फाइनल मैसेज था। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।